शांति। आपका प्रश्न है ज्ञान चिता क्या होता है। उसको ज्ञान चिता ज्ञान का ही सिंबल है, तो फिर काम विकार को चिता क्यों कहा गया है। क्या दोनों में समानता या भिन्नता है, ये समझना है। माना ज्ञान चिता क्या है, उसे काम चिता से क्यों जोड़ते हैं। उत्तर है ज्ञान चिता और काम चिता ये दोनों को सरखाया जाता है, क्योंकि दोनों अग्नि के समान हैं। चिता का अर्थ ही है अग्नि। जैसे एक अग्नि सब कुछ जला के राख कर देती और स्वरूप ही बदल देती है, और दूसरी अग्नि परिवर्तन कर लकड़ी वगैरह को जला के राख बना देती है। लेकिन अगर सोने को तपाया जाए तो उसे शुद्ध पवित्र बना के चमकदार बना देती है। तो सब अग्नि ही है। ऐसे ही ये ज्ञान चिता माना एक अग्नि का रूप लेती है, और इससे हमारी एनर्जी ऊर्ध्व गति होती है। हमारे अंदर भी दो एनर्जी, दो नाड़ी से बहती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक से हमारी ऊर्ध्व गति होती है, दूसरे से हमारी अधोगति होती है। माना हमारा नीचे उतरती कला होती है और चढ़ती कला होती है। तो जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, आत्मज्ञान को धारण कर गुणों को एक्टिव करते हैं, तो हमारी ऊर्जा फिर से ऊर्ध्व गति होती है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, जो आत्मा का करंट है। तो आत्मा में इससे फिर से शक्ति बढ़ती है, तो इससे हमारी आत्मा फिर से सतो प्रधान बनती है, सोना, प्योर सोना बन जाती है। और काम चेता जो है वो नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारे 5 विकार जो बनते हैं, वो 5 विकार में सबसे बड़ा विकार है काम विकार, क्योंकि वो हमारे अंदर जो सप्त धातु है, जो बहुत महत्व की है, वो सारी शक्ति को ड्रेन करती है, माना खत्म करती है। पृथ्वी उसको खींचती ही रहती है, तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ जाती है, तो हमारा भाग्य बिगड़ता जाता है। इसीलिए परमात्मा ने आके बताया कि आपकी जो अधोगति हुई है, सतयुग से लेकर जो कलयुग के अंत में पहुंचे हैं और सारा विश्व नरक बन गया है, उसका कारण यही है, ये काम विकार। और काम विकार का मुख्य स्रोत है देह अभिमान। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दशा आपकी हुई है। अभी वो आकर, माना परमात्मा फिर से आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, और ज्ञान को अच्छी रीति समझकर योग अग्नि प्रगटाना है। कोई भी चीज को जलानी है तो उसको अग्नि का रूप देना पड़ता है ना। देखो, जब सिर्फ अग्नि जलती है उससे बाफ नहीं बनता। माना पानी को उबालो तो वराड़, माना बाफ नहीं बनती। उसको बहुत सारा उबालना पड़ता है। गरम करने से कुछ नहीं होता, उबालना पड़ता है, तब वो बाफ बनती है। ऐसे ही ज्ञान हमें देते हैं, फिर ज्ञान के आधार से हमें उसको इतना उबालना है, इससे ये अग्नि का रूप धारण करे।
तब हमारे सारी नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर पॉजिटिव बनाती है। इसीलिए उसको दोनों को सरखाया जाता है कि भाई अगर आप काम चिता पर बैठेंगे तो आपकी अधोगति होगी, आप और ही दुखी होंगे, और अगर आप ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो आपकी ऊर्ध्व गति होगी एनर्जी की, तो आप संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव, ये समझना है। उत्तर है, देखो रोज बाबा माना भगवान हमें वरदान देते हैं और हमें अलग अलग रीति से समझाना चाहते हैं कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। तो लाइट और माइट दो चीज है। लाइट माना ज्ञान प्रकाश और माइट माना शक्ति ऊर्जा। तो बाबा कहते हैं जहाँ प्रकाश है वहाँ कभी भी पाप नहीं होता, हमेशा पाप अंधकार में होता है, छुपके से होता है। तो अज्ञान माना अंधकार और ज्ञान माना प्रकाश। तो बाबा कहते हैं जिसने ज्ञान को धारण किया है और ज्ञान को धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा से निरंतर जुड़े रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे। यही हमारी योग की पहली अवस्था है जिसमें हम ये अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, निरंतर योगी बन जाते हैं। तो इसके लिए कहा कि जहाँ हमारे पॉजिटिविटी है, हमारा कनेक्शन बाबा से है और ज्ञान आया है, प्रकाश है, तो एक एक कर्म हम ज्ञान के आधार से करेंगे और उसको पुराने कर्म को, संचित कर्म को भस्म करेंगे। ये दोनों साथ हुए तभी होगा, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो योग नहीं लगेगा, अगर योग नहीं लगेगा तो संचित कर्म भस्म नहीं होंगे। तो हम हमारे पुण्य कर्म बना नहीं सकेंगे, क्योंकि जब भी पेपर आएगा हम उनका नेगेटिव चिंतन करके और ही बढ़ाएंगे पाप कर्म को, तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनकी अवस्था पहली अवस्था पक्की करने का मेहनत कर रहे हैं, वो आत्माओं के संकल्प भी परिवर्तन हो जाएंगे, कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं आएंगे, व्यर्थ नहीं चलेगा। तो कभी पाप कर्म संकल्प में भी नहीं बनेगा, स्वप्न भी शुद्ध बनेगा, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्राह्मण जीवन और संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वप्न शुद्ध पवित्र। 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 हमने जिसका आध्यात्मिक रहस्य समझाया है वो हमें रोज करना है। तो हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो एक एक संकल्प पर हम ध्यान देंगे तो हमारे नए पाप कर्म बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सारा दिन जो कुछ आप करेंगे वही आपके संकल्प चलेंगे और वही आपका स्वप्न होंगे। और योग नहीं लगेगा तो संचित कर्म भी भस्म नहीं होंगे। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ज्ञान और योग में हमें पक्का बनना है, फिर दिव्य गुणों की धारणा और सेवा नेचुरल होती जाएगी। इसके भी 4 टॉपिक हमने रखा है कि वो क्या क्या है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, देखो कहावत है कि
ये जो भी समस्याएं आती है तो उसके पहले ही समाधान भी तैयार होता है, लेकिन हमारी नेगेटिविटी से समाधान नहीं दिखाई देता, समस्याएं दिखाई देती है और उसके कारण हम कभी भी उससे छूट नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई भी समस्या, कोई भी पेपर आए तो उसका कारण नहीं ढूंढो, इसके कारण ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, ये नहीं किया होता तो ये होता, ये कारण नहीं। अभी ये हुआ, उसका निवारण क्या करें, मन को शांत करके उसको उसको खत्म करना है। और ये वही कर सकते हैं जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, एक के एक बातों पर ध्यान रखते हैं और जो सभी चीजों से डिटैच है। संतुष्ट मणि वही हो कह सकते हैं जो संपूर्ण संतुष्ट है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई चीज की इच्छा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके पास कभी भी प्रॉब्लम होंगे ही नहीं, क्योंकि उसके प्रॉब्लम के पहले ही समाधान कर लिया होता है। हम तो बाबा से बातें करके खत्म कर देते तुरंत ही। कभी अभी तो कभी समस्या आने वाली है ना, तो भी तुरंत पता चल जाता कि समस्या आएगी क्योंकि ये भूल हुई है या ये कर्म आ रहा है, तो तुरंत हम बाबा को कहते संभाल लेना, प्रॉब्लम खत्म, फुल स्टॉप। तो ये अवस्था है। ठीक है। ओम शांति।